अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें दो लेंथ्स गिवन हैं। मैयर ए बी 4 सेंटीमीटर है और मैयर बी सी 6 सेंटीमीटर है। हमने इन दोनों लेंथ्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी या बी सी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। आफ्टर दैट इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनाने के बाद हमने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो इन तीनों पॉइंट्स ए बी और सी से पास करता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेप 1 में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट क्योंकि बी सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है या ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, सेम एक ही बात है, तो हम पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पॉइंट बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कंपास को मुनासिब खोल लेंगे। ना इतना ज्यादा कंपास को खोलना है, ना ही इतना कम। पॉइंट बी को फॉर एग्जांपल हमने इतना ओपन कर लिया, पॉइंट बी को मरकज मानेंगे और इस तरफ से एक आर्क लगाएंगे। ऑलमोस्ट ये सेमी सर्कल बनना चाहिए। इस तरह हमने ये आर्क लगा ली। आप देखें जहां से ये आर्क स्टार्ट हुई थी, हम कंपास की नोक उस पॉइंट पर रखेंगे और ख्याल रखेंगे कि कंपास जिस रेडियस की लगाई है, यानी कि इस रेडियस की हमने ये आर्क लगाई थी, कंपास को अब कम ज्यादा नहीं ओपन करना, मतलब जितनी ओपन कर ली थी उसको हमने फिक्स कर लेना है। तो जो फर्स्ट आर्क लगती है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इस पॉइंट पर हम रखकर जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया इस सेमी सर्कल को, इस पर जो दूसरी आर्क लगती है वो 120 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर 60 बना था और यहाँ पर 120 बना, तो 60 और 120 के दरमियान क्योंकि 60 दर्जे होते हैं, तो जब हम यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और उसी रेडियस की आर्क हम इस पॉइंट पर रख के लगाएंगे, तो ये जो 60 और 120 के दरमियान जो 60 दर्जे हैं वो 30 दर्जे यहाँ पर हमारे पास हमें मिल जाएंगे। 30 ये और ये 60, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहां पर हम पॉइंट बी को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमें एक एंगल मिल गया। तो यहां पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मैयर एंगल ए बी डी, का नाम दे लेते हैं इसको 90 डिग्री। अब जिस तरह हमने मैयर ए बी 4 सेंटीमीटर लगाया था, अब हम कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करके, कंपास को हम 6 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और पॉइंट बी को मरकज मानकर एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क हमारी जो रे थी बी डी, उसको पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी। हमने पॉइंट बी को मरकज मानकर यहां पर ये आर्क लगाई थी। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर आ गया, एक लाइन सेगमेंट बी सी ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट ए बी और सी से पास करता हो, और आफ्टर दैट हमने उसका रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो हम कंपास को ए बी के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, यानी कि हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने लगे हैं। तो ये हमने कंपास को ए बी के हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया तकरीबन। तो पॉइंट ए को मरकज मानकर एक आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस पॉइंट ए को हमने मरकज मानकर एक आर्क लगाई, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट बी को मरकज मानकर हम लगाएंगे। जिसने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट अगर नहीं किया तो हम फर्स्ट आर्क को एक्सटेंड कर लेंगे। इसी तरह हम अगेन जिस तरह हमने ऊपर की तरफ आर्क्स लगाई थी, इसी तरह हम नीचे की तरफ आर्क्स लगाएंगे। अगेन हम कंपास को जितना ओपन करना चाहते हैं उतना ओपन करके हम फिक्स कर लेंगे, एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे और पॉइंट बी को मरकज मानकर दूसरी आर्क भी लगाएंगे। तो ये जो हमने आर्क्स लगाई हैं इनको मिला देंगे आपस में। हम सॉलिड लाइन से भी लगा सकते हैं इनको, या डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसलिए शो कर लिया है ताकि हमने जो नीचे लेबलिंग की हुई थी वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसको पॉइंट P कह लेते हैं, इसको पॉइंट Q कह लेते हैं। अब जिस तरह हमने पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया AB का, इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं BC का। हम अगेन कंपास को, ये जो BC लेंथ है एटलीस्ट इसके हाफ से ज्यादा हमने कंपास ओपन करनी है। तो ये तकरीबन हाफ से ज्यादा कंपास ओपन हुई है। तो हम एक आंख इस लाइन साइड पर पॉइंट B पर रख के लगाएंगे, उसी रेडियस की आंख। अब हमने कंपास को कम ज्यादा नहीं करना, पॉइंट C को मरकज मानेंगे, पॉइंट C को मरकज मानकर आंख लगाएंगे जो फर्स्ट आंख को इंटरसेक्ट करेगी। अब अगेन हम जिस तरह हम साइड पर दो आर्क्स लगाई पॉइंट B और पॉइंट C को मरकज मानकर, और हमने लेंथ फिक्स कर ली थी, बिल्कुल इसी तरह हम पॉइंट B को मरकज मानकर इसके दूसरी साइड पर, ये पहले लेफ्ट साइड पर हमने लगाई हैं आर्क्स दो, अब BC के राइट साइड पर हम दो आर्क्स लगाएंगे। तो देखें ये आर्क यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको आपस में हम मिला देंगे और इसको RS का नाम दे लेंगे। तो देखें यहाँ पर हम इनको भी डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं और सॉलिड से भी। तो फर्स्ट हमने डॉटेड से शो की हैं, तो ये भी हम फर्स्ट हमने डॉटेड से शो की हैं, तो ये भी हम डॉट से ही शो करते हैं और इसको नाम दे लेते हैं हम RS का। अब जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही थी उस पॉइंट को हम मरकज माने के, इस पॉइंट को हम से पॉइंट O कह लेते हैं। अब हम कंपास को पॉइंट O पर रखेंगे और इसको ओपन करेंगे। कंपास को हम OA के बराबर, मतलब O से लेके A तक ओपन कर लें, या O से लेके B तक ओपन कर लें, या O से लेके C तक ओपन कर लें। ये तीनों लेंथ्स क्योंकि सेम होंगी तो हम इस पॉइंट O को मरकज मानकर इस कंपास को यहां पर हम रोटेट करेंगे। तो देखें हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा जो कि इन तीनों पॉइंट्स A, B और C से पास करता है। अब देखें हमने इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास पॉइंट O है, तो हम पॉइंट O को मिला देंगे पॉइंट A के साथ। तो OA हमारा रेडियस आ जाएगा, या पॉइंट O को हम पॉइंट B के साथ मिला दें तो वो भी हमारा रेडियस ही है, या इसी तरह हम पॉइंट O को पॉइंट C से मिला दें तो वो भी हमारा रेडियस ही है। तो देखें यहां पर A और ये B है, तो ये जो लेंथ है अगर हम इस लेंथ को देखें तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ रही है और इस तरह ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था BC का जो कि 6 सेंटीमीटर था, तो यहां से लेके जो यहां तक लेंथ है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। क्योंकि 6 का हाफ हो रहा है ये 3 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट E का नाम दे लेते हैं। आप देखें हमारा जो रेडियस है वो रेडियस OA बन रहा है और वो 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट E है बेसिकली। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ जो है हमने ये फाइंड आउट करनी है, ये हमारा रेडियस है। तो ये हाइपोटेनस बन रहा है, तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से OA यानी कि हाइपोटेनस बन रहा है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस AE बन रही है, AE का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OE बन रहा है, OE का स्क्वायर। तो देखें A से लेके E तक लेंथ 2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 लिख लेते हैं का स्क्वायर, और OE जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पर जस्ट 3 लिख लेते हैं ऑन होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 4 और 3 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, तो OA का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 13। क्योंकि हमने OA मालूम करना है तो हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये
प्लस माइनस भी यहाँ पर आता है, लेकिन क्योंकि ये एक लेंथ है तो इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो ओ ए जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ रेडियस है, वो हमारे पास आ रही है √13 और यहाँ पर इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने एक ऐसा सर्कल कंप्लीट कर लिया जिसके दो लेंथ्स गिवन थी हमें, ऐसे दो कार्ड्स की लेंथ गिवन थी। एक कार्ड ए बी 4 सेंटीमीटर था, दूसरा कार्ड बी सी 6 सेंटीमीटर था, और वो एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर थे। और हमने इसका रेडियस भी फाइंड आउट करना था, तो हमने इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा। और इसको अगर हम ओ से लेके ए तक अगर हम इसको देखें कैलकुलेट इससे स्केल से, तो फिर भी हमारे पास तकरीबन 3 से थोड़ा सा आगे पैमाइश आ रही है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे।